गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे संसार में जो प्राथमिक क्रियाकलाप हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, जिसमें तुम्हारा कृषि इम्पोर्टेंट है कि उसके क्षेत्र कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, कहाँ कहाँ किस किस प्रकार की कृषि की जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं खाद्य संग्रहण कृषि। खाद्य संग्रहण कृषि में क्या है तुम्हारा कि इसमें जो तुम्हारी जनसंख्या है वो अपने भोजन को उगाती है, ठीक है, और अपना खाने के लिए बचाती है, उसको व्यापार से या उससे कोई वो नहीं है, उसके लिए नहीं, वो उसको इकट्ठा करते हैं, ठीक। तो ये क्या है तुम्हारी खाद्य संग्रहण कृषि। तो खाद्य संग्रहण कृषि जैसे नाम से स्पष्ट है, ये तुम्हारे सिर्फ दो प्रकार के क्षेत्रों में ही की जाती होगी। एक तो जहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र है या जहाँ पे ठंडा इलाका है वहाँ पे होगी इस प्रकार की कृषि, ठीक है। तो ये तुम्हारा मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, ये तुम्हारा सहारा का जो क्षेत्र है वो हो गया, ठीक। ये तुम्हारा इधर का जो आटाकामा का मरुस्थल है ये हो गया, ठीक है। ठंडे क्षेत्रों में तुम्हारी उच्च अक्षांशों में और निम्न अक्षांशों में होती है। उच्च अक्षांश का क्या मतलब कि जो 90 डिग्री के आसपास होते हैं, ठीक है, और निम्न अक्षांश का मतलब जो भूमध्य रेखा के आसपास का एरिया होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या है तुम्हारी खाद्य संग्रहण कृषि, या इसको क्या बोलते हैं हम निर्वहन कृषि, ठीक है। तो ये हमारे कहाँ पे होती है, एक तो ये वाला रीजन है जो कनाडा वाला हो, यानी कि उच्च अक्षांशों में ये ठंडा एरिया है। एक ये वाला साइबेरिया का जो क्षेत्र है तुम्हारा ये, ठीक। दूसरा है तुम्हारा निम्न अक्षांशों में, यानी कि जो एक कांगो वाला क्षेत्र है तुम्हारा, कांगो बेसिन बोलते हैं, वहाँ पे इस प्रकार की कृषि की जाती है, ठीक है। ये तुम्हारा ये वाला भूमध्य रेखा के आसपास अमेजन का क्षेत्र है जो यहाँ पे इस प्रकार की कृषि की जाती है, ठीक है। तो ये तुम्हारी क्या है खाद्य निर्वहन कृषि। अगला है तुम्हारा जलवासी पशुचारण। जलवासी पशुचारण क्या होता है कि पानी और भोजन की तलाश में पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है जलवासी पशुचारण। इसके भी तुम्हारे 3 क्षेत्र हैं, ठीक है। एक है तुम्हारा क्या उत्तरी अमेरिका का, ये तुम्हारा उत्तरी अफ्रीका का जो तुम्हारा अटलांटिक का तट है। अटलांटिक का क्या मतलब, ये वाला जो रीजन है ये अटलांटिक महासागर है, ये है तुम्हारा भूमध्य सागर, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसके साथ साथ सारा, ठीक है, ये अरेबियन क्षेत्र से होता हुआ, ठीक। ये तुम्हारा इधर पाकिस्तान, इधर गुजरात वाला, और थोड़ा सा तुम्हारा इंडिया में भी क्या है तुम्हारी जो जम्मू कश्मीर उत्तराखंड का एरिया है वहाँ से होता हुआ ये मध्य एशिया यानी कि चीन और मंगोलिया तक चला जाता है, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र क्या है तुम्हारा जलवासी पशुचारण का क्षेत्र है। दूसरा तुम्हारा क्या है यूरोप और एशिया के जो तुम्हारे यूरोप और एशिया यानी कि ये जो टुंड्रा क्षेत्र है, टुंड्रा क्षेत्र 11th क्लास में पढ़ा था कि जहाँ पे हमेशा बर्फ़ गिरी रहती है, यानी कि जो ठंड एरिया होते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है तुम्हारा यूरोप का, ये वाला यूरोप को ये वाला जो यूराल पर्वत है ये अलग करता है, ये वाला क्षेत्र, और एशिया का ये साइबेरिया वाला क्षेत्र है, ये वाला है तुम्हारा क्या जलवासी पशुचारण का क्षेत्र है, ठीक है। तीसरा क्षेत्र है तुम्हारा वो ये है तुम्हारा पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप, ठीक है। पश्चिमी अफ्रीका में ये तुम्हारा क्या है कालाहारी मरुस्थल है, ठीक है, यहाँ पे जलवासी पशुचारण होगा। और ये है तुम्हारा मेडागास्कर, मेडागास्कर का ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या है तुम्हारी जलवासी पशुचारण का एरिया है ये, ठीक। आगे है तुम्हारा क्या आगे देखते हैं हम वाणिज्य पशुधन पालन, ठीक है। वाणिज्य पशुधन पालन में क्या होता है कि पशुओं को व्यापार के लिए उनके जो वस्तुएं होती हैं उत्पाद होते हैं उनको व्यापार के लिए रखा जाता है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा क्या क्या ये उत्तरी अमेरिका का ये वाला जो क्षेत्र है तुम्हारा, ठीक है, इसमें, ठीक। दक्षिण अमेरिका का ये क्षेत्र है इसमें, ठीक है। ये वाला जो अफ्रीका का ये वाला क्षेत्र है एरिया, यहाँ पे जलवासी ये तुम्हारा वाणिज्य पशुपालन होगा, ठीक। उसके बाद आगे तुम्हारा ये वाला जो मध्य एशिया यानी कि स्टेपीज, तुमने घास के मैदान पढ़े थे, जहाँ जहाँ पे ये होंगे वहाँ पे क्या होगा तुम्हारा वाणिज्य पशुपालन होगा, ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का ये वाला भाग। तो उत्तरी अमेरिका में तुमने क्या पढ़ा था प्रेरीज, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में क्या था पम्पास, अफ्रीका में क्या था वेल्ड, ठीक है, और यहाँ पे क्या था ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ठीक है। मध्य एशिया में क्या थे स्टेपीज। तो ये वाले जहाँ पे घास के मैदान होंगे तो वहाँ क्या है तुम्हारा वाणिज्य पशुपालन वाला क्षेत्र है,
ठीक, अब आगे देखते हैं हम आदिमकालीन निर्वाह कृषि, यानी कि इसको स्थानांतरित कृषि भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये वाले एरिया कहाँ कहाँ हैं हमारे, एक तो ये हो गया तुम्हारा अमेजन बेसिन वाला क्षेत्र। ठीक है, दूसरा ये पूरा क्षेत्र है तुम्हारा कांगो रीजन और सहारा का जो क्षेत्र है ये। ठीक, और एक इधर वाला जो तुम्हारा ये वाला इंडोनेशिया, बर्मा, म्यांमार, ये वाला जो एरिया है तुम्हारा, और पूर्वी भारत ये वाला क्षेत्र है। यहाँ पे क्या है तुम्हारी आदिमकालीन निर्वाह कृषि। उसके अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है, जैसे कि हम भारत में उत्तरी पूर्वी जो भारत है उसमें हम इसको झूम कृषि बोलते हैं। मध्य अमेरिका या मैक्सिको वाला जो क्षेत्र है ये वाला, ठीक है, मध्य अमेरिका या मैक्सिको का क्षेत्र है, इसमें इसको क्या बोला जाता है, मिल्पा। ठीक, उसके आगे तुम देखो मलेशिया, इंडोनेशिया, ये वाला जो क्षेत्र है तुम्हारा मलेशिया और इंडोनेशिया, इसमें इसको क्या बोला जाता है, लद्दाख। ठीक, तो ये इसके नाम है अलग अलग। आगे है तुम्हारा क्या, एक और कृषि है तुम्हारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो, ठीक है, वो तुम्हारे तुम्हें उसमें मिलेगी नहीं, जिसमें क्या है तुम्हारा भूमध्य सागरीय कृषि। ठीक है, तो भूमध्य सागरीय कृषि कहाँ कहाँ होती है, उसकी क्या विशेषताएं हैं कि भूमध्य सागरीय जो खेती होती है उसमें जो बारिश है वो सर्दियों में होती है, गर्मियाँ वहाँ पे सूखी होती हैं। ठीक है, तो उसके क्षेत्र देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देख लेना इसको। तो ये है तुम्हारा कैलिफोर्निया का क्षेत्र है ये, यहाँ पे तुम्हारी क्या है भूमध्य सागरीय कृषि है। ये तुम्हारा मध्य चिली, ठीक, पेरू, चिली, ठीक है, यहाँ पे क्या है तुम्हारी भूमध्य सागरीय खेती है। ये तुम्हारा दक्षिणी अफ्रीका का ये वाला भाग है जो पश्चिमी भाग है, दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी भाग, यहाँ पे भूमध्य सागरीय खेती होगी तुम्हारी। ऑस्ट्रेलिया का ये वाला भाग है जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है, ठीक है, वहाँ पे तुम्हारी क्या है भूमध्य सागरीय खेती होगी, कृषि होगी। और ये तुम भूमध्य सागर ये है तुम्हारा, ठीक है, ये वाला जो तुम्हें दिख रहा है ये जो ब्लू वाला, ये क्या है तुम्हारा भूमध्य सागर। ठीक है, तो इसके जो आसपास के तट हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होगी तुम्हारी भूमध्य सागरीय खेती होगी। ठीक है, जिसमें तुम्हारा क्या है इसमें ट्यूनीशिया का क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला ट्यूनीशिया का क्षेत्र है, कुछ लीबिया का क्षेत्र है, ठीक है, उसके बाद क्या है मोरक्को है तुम्हारा ये वाला, ठीक, और ये कुछ इजिप्ट का क्षेत्र है। तो यहाँ पे ये जो तटीय भाग है भूमध्य सागर के तट के आसपास लगते हैं, ठीक है, यहाँ पे होगी तुम्हारी भूमध्य सागरीय खेती। अब उसके बाद देखते हैं यूरोप में भी होती है कुछ जो तटीय एरिया हैं उनमें, ठीक है, तो ये तुम्हारा स्पेन का जो पार्ट है नीचे वाला, दक्षिणी स्पेन, इटली, ये जो निकला हुआ है इधर इटली, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या है ग्रीस वगैरह देश हैं ये, यहाँ पे तुम्हारी क्या है भूमध्य सागरीय खेती होती है। ये छोटे छोटे द्वीप हैं, यहाँ भी क्या है तुम्हारी भूमध्य सागरीय खेती होती है। ठीक, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको मैप में भरना है और याद भी करना है इसको अच्छे से।